और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए निपुण जी के पास चलते। निपुण जी, जिस तरीके से अभी ट्रंप ने ट्वीट किया, पहले फोन किया था और खुद बताया कि टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? अमीन सर आएंगे आपके देखिए पास। देखिए क्या कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। जी और बड़ी बड़ी जो चीजें ना, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है जी। कि मौन की बड़ी ताकत होती है। और जो मौन होता है वो अगले व्यक्ति को कंफ्यूज ही कर देता है कि इनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। हम्म और निश्चित रूप से जो ईयू के साथ डील हुई, जिसको मास्टर ऑफ डील कहा गया, हम्म मदर ऑफ डील कहा गया, हम्म उस डील ने निश्चित रूप से अमेरिका में इम्पैक्ट डाला। और ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि ईयू के साथ हमारी डील हुई। अब हम्म। ईयू हमारी मार्केट को पूरे के पूरे को कंट्रोल ना कर ले, तो अमेरिका ने कहा थोड़ा सा बैकफुट ले लो। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि भारत का 140 करोड़ लोगों की जो मार्केट है वो हाँ। हमारे हाथ से चली जाए। और आज भी आप देखिए, अभी आप देख रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, हम्म तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या लिख रहे हैं कि पीएम मोदी के रिक्वेस्ट पर, यानी कि अभी भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ तो वो अभी भी चीज चल रही है, क्योंकि उनको अपनी भी वोटर्स को, अपनी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधना है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से आप देखिएगा, जिस प्रकार से डील हमारी ईयू के साथ हुई है, वैसी डील बहुत जल्द आपको अमेरिका के साथ भी देखने को मिलेगी। हम्म ये उसका पहला आपको एक स्टेप, पहला लक्षण आपको देखने को मिला कि 25% से घटा के 18% कर दिया। और हम्म देखिए सिंपल सी बात है, इसी को कहा जाता है कि भारत जो है वो एक स्मार्ट पावर को यूज करता है। स्मार्ट पावर यानी कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को भारत लेके चल रहा है। इसलिए भारत की आज पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि स्मार्ट डिप्लोमेसी भारत की है। तो जी जो पीएम मोदी ने किया, देखिए सिंपल सी बात है, मैं सुन रहा था हमारे जो आपके भारत 24 चैनल के जो चीफ एडिटर हैं, उनका कहना बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि आपको असर दिखाई देगा, वो जी अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन वो बाद में उनके कार्यों से आपको असर दिखाई देगा। तो जी। वो ये असर है। तो हाँ मैं समझता हूँ कि, और देखिए पीएम मोदी ने एक इशारा और किया हाँ। कि इंटरनेशनल पीस को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, हम्म। हम उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी इसमें एक मुझे मैसेजिंग नजर आ रही है, मुझे मैसेजिंग ये नजर आ रही है कि जो गाजा के लिए पीस बोर्ड बन रहा है, हाँ। हो सकता है भारत उसमें मेंबर बन जाए। जी मुझे ये भी कुछ सिग्नल दिखाई दिया, हाँ क्योंकि जो पीस की बात उन्होंने बोली है, तो हाँ मुझे लगता है कि शायद वहां भी आपको देखने को मिल जाए कुछ दिन हाँ। में कि उधर से ऑफर भारत तो आया था। अस्थायी। जी अमीन सर आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अभी ट्रंप ने ट्वीट भी किया, फोन पर बात भी किया था, लेकिन लग याद उन्होंने ये भी बात रख दी कि जिस तरीके से हमने टैरिफ घटाया है, भारत भी घटाए। देखिए सिंह साहब, जैसे सवाल आप देख रहे हैं और जी दुनिया अब इस वक्त देख रही है इस बात को कि हमारे देश की कूटनीति कैसी है और डिप्लोमेसी कैसी है। जी आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया अपना जी कि हम 14 से जो हम कर रहे हैं, जी पूरी दुनिया में घूम घूम के दौरे कर रहे हैं। जी और हमने जो अपनी साख बनाई है इंडिया की, वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की कोई साख इतनी नहीं बनाई। जो छोटे छोटे देशों में जाके अपनी बात को रखना और अपनी बात को मनवाना, ये पक्की डिप्लोमेसी कहलाई। और इसका नतीजा आपने देखा कि उन्होंने, जब ट्रंप साहब ने एकदम से हमारे ऊपर डाल दिया, भारत के ऊपर 25% और यानी 50% की जब टैरिफ डाल दिया, जी। उसके बाद मोदी जी ने उनसे कोई बात नहीं की। हम्म। और हमारे जो डेलीगेशन थे वो अमेरिका जाते रहे। हमारे जो वाणिज्यिक मिनिस्टर हैं, वो पीयूष गोयल साहब, वो भी जाते रहे। विदेश मंत्री भी बात करते रहे और डिप्लोमेटिक स्तर पे चैनल पे बात होती रही, राजदूतों से बात होती रही। आप ये देखिए कि इसका नतीजा कितना अच्छा निकला कि सबसे पहले यूके की हमारी फ्री ट्रेड डील हुई, उसके जी बाद ऑस्ट्रेलिया की हुई, उसके बाद आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन से हुई। जो यूरोपियन यूनियन से हुई उसमें इनको, ट्रम्प साहब को बहुत बड़ा धक्का लगा। और जी उससे पहले जो हमारी विजिट थी इंडिया की, मिस्टर पुतिन की, वो एक उनको छाप छोड़ गई कि हमारे मोदी जी के और ट्रम्प साहब के क्या रिश्ते हैं और आज पुतिन साहब के क्या रिश्ते हैं। इस जी बात को देख के वो घबरा गए। आफ्टर ऑल उनको और उनके जो सलाहकार हैं उनको सोचना पड़ा इस बात को कि इंडिया को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों कि इंडिया जो है उनको सब सस्ते में सामान दे रहा था। जी इतना सस्ता सामान और इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान उनको दुनिया में कोई और देश नहीं दे पा रहा था, जी जिसका कि वहाँ पर उनके जो इम्पोर्टर्स थे और वहाँ पे जो उनके नागरिक थे, उनको इस बात की प्रॉब्लम थी, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे और भी आइटम्स हो। जी लेकिन इस बात से वो परेशान थे, इस बात को देख के कि क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर। जी और वहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वहाँ पर विद्रोह हो रहा था इस बात का ट्रम्प साहब के अमेरिका के अंदर। जी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और हमारा जो भारत था वो खामोश था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी प्रक्रिया नहीं थी। और जी। यह आज दिखा दिया इस बात को, हम्म। चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो,
विदेशों में भी और देश के अंदर भी हर पार्टी को बता दिया कि देखिए हमारी फॉरेन नीति कैसी है। मैं पहले भी यही कहता था और आज भी यही कह रहा हूँ कि इनसे जैसा, मोदी जी जैसा कोई ना तो डिप्लोमेट मिलेगा और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता होगा जिसने इतनी अच्छी तरीके से मामले को संभाला। ना तो कोई तत्परता दिखाई, ना कोई अर्जेंसी दिखाई, बल्कि खामोशी के साथ डील किया और आज दिखा दिया कि वाकई वो एक बुद्धिमान और चतुर चालाक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने देश को ऊपर रखा, अपनी बात ऊपर रखी और सबको मानना पड़ा, यानी आज झुकना पड़ा ट्रंप को। इससे से बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। छा गए हमारे मोदी जी इस बात का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया का दिखा दिया कि हमसे बड़ा कोई नेता विश्व में नहीं है। हाँ, इसको तो अब ट्रंप ने भी मालिक शिखा 13 महीने का समय और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम बहुत ही साइलेंटली काम कर रही थी। हालांकि इन सब के बीच बातचीत भी हुई, 7 बार बातचीत भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले नहीं करते नजर आए। और यहाँ पर भी जब टैरिफ घटाया तो पहले ट्रंप ने ही फोन किया और ट्वीट किया ट्रूथ पे। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। आप जानते हैं कि अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के चुनावी माहौल क्या है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी लोगों के बीच में कि वो डील को डन करने वाले नेता हैं। और जो प्रेशर बिल्टअप उनके पास लगातार हो रहा था, उनके लिए चुनावी माहौल जो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं उसे रेक्टिफाई करने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। और ऐसे में जब वो कहते हैं कि $500 बिलियन की डील होगी, साथ ही वो रशिया और यूक्रेन की युद्ध का जिक्र करते हैं, एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा बकौल डोनाल्ड ट्रंप, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनेगा जो आर्थिक प्रेशर के तौर पर काम आएगा। और यही वजह है कि इसमें जब उन्होंने ट्रूथ पर जब उन्होंने ये पोस्ट किया है तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का जिक्र करना नहीं भूला। तो जाहिर तौर पर ये जो है एक तरीके से डेवलप रणनीति है। ईयू का जिक्र अदिति ने भी अभी किया कि ईयू और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरीके से कहें तो भारत पर जो ट्रेड का प्रेशर बनाया जा रहा था उसमें नुकसान अमेरिका को ही होता, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए उनका रवैया हमेशा एक लचीलेपन के साथ रहा कि भारत मेरा दोस्त भी है। एक तरफ आप टैरिफ बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप जो है हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें दे रहे हैं। तो चाइना को भी मैसेजिंग है और इसके साथ ही वेटेज है भारत के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए तो है ही, लेकिन आज इस समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी मजबूरी है भारत का साथ दोबारा देना या फिर भारत के साथ आगे बढ़कर के हाथ मिलाना। और निपुण जी, कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिकी पूर्व डिप्लोमेट को पढ़ रहा था, सुन रहा था, उन्होंने भी ट्रंप के इस टैरिफ नीति की आलोचना की थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत जैसे देश के साथ जिस तरीके से टैरिफ को लेकर वो जंग छेड़े हैं ये अमेरिका पर भारी पड़ेगा। अब इस तरीके से अमेरिका में ही उनकी आलोचना होने लगी थी। जी ने बिल्कुल सही बताया। और जैसे हम देखें अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आप सोचिए उन्होंने हमारे यहाँ से जाने वाले प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया, इसका इम्पैक्ट सीधा किसके ऊपर पड़ेगा? जो अमेरिकन बायर्स हैं जो इंडिया के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उन पर ही पड़ेगा। जो चीज उनको पहले 105 में मिल जाती थी वो आज उनको 125 में मिल रही है, तो 20 रुपए का उनको एक मोटा एक नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तो निश्चित रूप से तो ये बात है। अब हम देखें दूसरी बात क्या है कि इसको केवल हम इकोनॉमिकल टर्म में ना देखें। आप देखिए बिल क्लिंटन और अटल जी के समय में जो एक जुगलबंदी भारत और अमेरिका के संबंधों में देखने को मिली थी, उसमें केवल इकोनॉमिकल टर्म ही नहीं थी बल्कि स्ट्रेटेजिकल कोऑपरेशन भी था। अमेरिका जब चाहता है कि मैं विश्व में एक छत्र रहूं या मैं सुपर पावर रहूं, तो उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री की आवश्यकता थी, जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और हर मायने में हम देखें तो लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देश की आवश्यकता होनी चाहिए थी। इसी बात को देखकर बिल क्लिंटन ने सन 2000 में कहा था कि यह दोस्ती 21वीं सेंचुरी को क्या करेगी, परिभाषित करेगी या उसको डिटरमाइन करेगी।